नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर। आपके साथ मैं हूं मोनिका सिंह। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन से पहले बाजारों में इस बार राखियों की नई वैरायटी नहीं, नया विवाद दिख रहा है। दरअसल बात उन राखियों की हो रही है जिन पर चांद सितारे बने हुए हैं, और यही बात हिंदूवादी नेत्री साध्वी प्राची आर्या को चुभ गई है। बागपत पहुंची हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने इस राखी को राखी जिहाद करार देते हुए बड़ा बयान दे दिया है। उनका कहना है कि जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद के जरिए षड्यंत्र फैलाया गया, वैसे अब रक्षाबंधन जैसे पवित्र त्योहार को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने हिंदू बहनों से अपील की है कि वो इस तरह की राखियां कतई ना खरीदें जो दूसरे मजहब वालों द्वारा बनाई गई हैं या जिनमें इस्लामिक प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल किया गया। इसकी जगह बेशक अलावा बांध ले। साध्वी प्राची के विवादास्पद बयान पर बरेलवी मौलाना और ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने साध्वी प्राची के राखी जिहाद संबंधी बयान को नफरत फैलाने वाला करार देते हुए कहा कि ऐसे वक्तव्य समाज में धर्मों के बीच नफरत फैलाने का काम करते हैं। उन्होंने साध्वी प्राची पर हमलावरों का अख्तियार करते हुए कहा कि जिहाद शब्द से इश्क कम करें। चांद सितारा वाली राखी पर किस तरीके से साध्वी प्राची भड़की और स्टेटमेंट्स लगातार आ रहे हैं, तमाम प्रतिक्रियाएं हम देख रहे हैं, वो आपको बताएंगे। पर मेरे पास एक वीडियो आया है और ये रक्षाबंधन अति पवित्र त्योहार है। एक पवित्र होता है, एक अति पवित्र है। ये बहन और भाई के प्रेम का अति पवित्र त्योहार है। इस त्योहार पर भी त्योहार जिहाद शुरू कर दिया। हमने लैंड जिहाद सुना, पूरे देश में लव जिहाद देखा, लेकिन त्योहार जिहाद किसी ने नहीं देखा। देखिए, ये राखी के त्योहार पर त्योहार जिहाद, इस पर राखी बना रहे हैं कुछ मुस्लिम, और राखी बनाने के बाद उसे सूर्य और चंदा बना करके उस राखी को नीले धागे में ये बनाई जा रही है। मैं पूरे देश की बहनों से एक अपील करना चाहती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर अति पवित्र राखी बांधना, जिहादियों के हाथ की राखी कतई मत बांधना, चाहे एक छोटा सा कलावा बांध देना। साध्वी प्राची जी का बयान नफरत से घुला हुआ है और समाज के अंदर एक खास मजहब के लिए घृणा पैदा करने वाला और नफरत फैलाने वाला है। राखी चाहे जिस चीज़ की बांधें, बहनें किसी भी चीज़ की राखी बांध सकती हैं। उनकी जिसमें आस्था हो उसमें वो बांधें, जिसका उनके दिल को लुभाने वाली चीज़ हो उससे वो बांधें। चाँद और सूरज ये कोई इस्लाम का हिस्सा नहीं है। न इस्लाम इनको पूजने की इजाज़त देता है और न इस्लाम इनकी किसी भी एतबार से मज़हब के शरीक मानता है। जो लोग भी साध्वी प्राची जैसे लोग एक ख़ास तबके के लिए जो नफरत भरी बातें करते हैं, उनको अपने अंदर सुधार पैदा करना चाहिए। और इसी पर बातचीत के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। मैं तारुफ करा देती हूँ। डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज हिंदू धर्मगुरु, डॉक्टर आदित्य पांडे हैं हिंदू धर्मगुरु, मोहम्मद शोएब सिद्दीकी है इस्लामिक स्कॉलर, एडवोकेट मोहम्मद उस्मान है इस्लामिक स्कॉलर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हिंदी खबर में। शुरुआत शोएब सिद्दीकी साहब आपसे कर ली जाए, किस तरीके से साध्वी प्राची के आप इस स्टेटमेंट को देख रहे हैं? मोनिका जी, देखिए ऐसा है, साध्वी जी ने जिस तरह की बात करी है उस तरह मैं समझता हूँ बहुत ही गलत बात है, क्योंकि उन्होंने गंगा जमनी तहजीब को एक चोट पहुंचाने की बात करी है। अगर आप तारीख उठाकर देखिए तो हुमायूं जो थे, बादशाह जो थे, उन्होंने भी एक गैर मुस्लिम महिला को बहन माना था और आखिरी दम तक उसके लिए जान दी थी। आप बताइए, मुसलमानों में 10 कारी मेन होती, 10 कारी का मतलब हाथ से चीज बनाई हुई। तो क्या आज ही राखी मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, मेरे वालिद साहब राखी की तारीफ करते थे। मेरी बेटी फातिमा जहरा है, अपने भाई मोहम्मद अहमद को कल राखी बांधेगी इंशाल्लाह। इतना पवित्र रिश्ता है, लेकिन आपने सस्ती शोहरत पाने के लिए और इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब को चोट पहुंचाने की इस तरह बात आपने करी है। आप बताइए, आप कह रही है जिहादी, आप बताइए ये मुसलमान आज ही जिहादी हो गया? इतना अच्छा
त्यौहार है। 30% मोनिका जी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, 30% कम से कम ऐसे मुसलमान भाई हैं जो राखी को बनाते हैं। और आप देखिए ईसाई के वहां भी जाइए तो वो बनाते हैं। इतना अच्छा त्योहार है, लेकिन उन्होंने सस्ती शोहरत पाने के लिए एक शोषा छोड़ दिया कि उनके हाथ की आप ना लीजिए। आप बताइए, ये जो आके बनारस में जो चादर चढ़ाई जाती है मंदिरों, बड़े बड़े मंदिरों पे, वहां भी मुसलमान बनाता है। ठीक है। यहाँ पे लखनऊ में आप देखिए चिकन की चीजें हैं, क्या हिंदू महिला नहीं पहनती है चिकन कुर्ते कितने बड़े बड़े। इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मैं साध्वी जी से चाहूंगा कि इस तरह की बातें ना करें। इतना अच्छा त्योहार, पवित्र त्योहार है, जिसको पूरे हिंदुस्तान के लोग बनाते हैं, और आपने जरा सी सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह के जुमले दे के दो समुदाय में खटास पैदा करने की बात करी। आप देखिए साध्वी जी, हमेशा मोनिका जी, मैं एक बात और कहता चलूं, जब ऐसा है कि यहाँ पर आप देखिए, जब दिवाली होती है तो मेरा मुसलमान भाई उसमें लब्बैक कहता है, और जब ईद होती है तो मेरा हिंदू भाई उसमें लब्बैक कहता है। लेकिन आपने इस तरह बात कह के, कल एक अच्छा त्योहार है, आज सावन का आखिरी दिन है, और कल जो है रक्षाबंधन है। इतना मुसलमान को मालूम है कि आज सावन का आखिरी दिन है, जाहिर है कल रक्षाबंधन, सावन खत्म हो जाएगा। आप बताइए, गंगा जमनी तहजीब को आप मिटाने की कोशिश कर रही है, सस्ती शोहरत पाने के इससे जुमले आपने कर दी, दो समुदाय में ऐसी बात हो जाए। मेरे सामने स्वामी जी बैठे हैं, मुझे उम्मीद है कि वही बहुत अच्छा पैगाम बिल्कुल शोएब जी, मैं उन्हीं के पास जा रही हूँ, उनका रिएक्शन भी ले लूं, मैं आपके पास लौटूंगी। डॉक्टर स्वामी दिव्यानंद महाराज जी, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? पहले कांवड़ यात्रा के दौरान हमने इस तरह के स्टेटमेंट देखे, अब जो साध्वी प्राची ने कहा है, आप किस तरह से देखते हैं इसको? जी, सबसे पहले वंदे मातरम सभी को जी। देखिए, अभी मेरे जो पहले जो मेरे बताए, अगर वो गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं तो मैं स्वागत करता हूं, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ जुमला नहीं, यह बिल्कुल ये प्रैक्टिकल में भी देखनी चाहिए। अगर 30% मुसलमान राखी बांधते हैं, मैं स्वागत करता हूं, आइए मैं रक्षा सूत्र बांधता हूं, आप भी मुझे बांधें और उसे निभाएं। वो वर्ग, इनमें आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। कुछ वर्ग हैं जिसे जिहादी लोग बोलने की कोशिश कर, जो बोल रहे हैं, उस वर्ग का आपको भी विरोध करना चाहिए, तभी हमारा ये तहजीब खराब हो रहा है। वैसे लोग जो नफरत फैलाते हैं, भाई साहब ये मत बताइए, राखी के त्योहार में हम ओम स्वास्तिक भगवान कृष्ण का, राम का बनाते आए हैं, यहाँ से एक दूसरा प्रतीक चिन्ह कहां से चला आया? हमारे प्रतीक चिन्हों पे इंटरफेयर करना, ये तो कहीं से कोई उचित नहीं लगता है। ये तो गंगा जमनी तहजीब नहीं हुई। आपके त्योहार में हमारे कोई कष्टकारी लोग अगर बनाएंगे और कुछ देंगे उसमें ओम और स्वास्तिक बना के, तो आप उसे स्वीकार करेंगे क्या? इसीलिए यह गलत है, इसीलिए हमारी साध्वी बहन ने इस बात को बोला है। तो यहाँ आपको भी आगे बढ़ के बोलना चाहिए कि ये दूसरी बात, यदि आप कोई भी धर्म है, अपने धर्म के प्रति उन्हें आस्था और विश्वास होनी चाहिए। क्यों किसी एक वर्ग को लगता है, वो 30% के अलावे कुछ परसेंट है, उन्हें क्यों लगता है कि हमारे इंटरफेयर करके हमारा झंडा लेकर आपकी वाहवाही होगी? कोई धर्म कमजोर नहीं होता है, आपका भी धर्म कमजोर नहीं होगा। फिर क्या आवश्यकता पड़ी कि ऊपर से उधार लेना पड़ता है? मेरे राखी के ऊपर में चढ़ के आपको अपनी पहचान बनाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यदि ढाबा आपका है जुबैर का, तो जुबैर लिखना है, उसमें वैष्णव ढाबा क्यों लिखते हैं? आपसे मेरा कोई किसी प्रकार का आपसे कोई गुरेज नहीं, मैं आपको स्वागत करता हूं। किंतु कुछ वर्ग जो इसके खिलाफ काम कर रहे हैं, षड्यंत्र कर रहे हैं, उसका खिलाफ मेरे साथ आपको भी खड़ा होना चाहिए, तभी हमारी देश की संस्कृति की रक्षा होगी। ठीक है स्वामी जी, क्योंकि जो वर्ग इस प्रकार से काम कर रहे हैं उसका विरोध मैं कर रहा हूं, आपको भी करना चाहिए। मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं। ठीक है, एक बार मोहम्मद उस्मान जी आपका रिएक्शन ले लेते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? आपने दोनों मेहमानों को सुना, फटाफट से सर। देखिए, जहां तक साध्वी प्राची जी का ताल्लुक है, हाँ। वो नफरती बयान देने की आदी है और वो लगातार इस तरह के बयान देती है। उनका ये कोई पहला बयान नहीं है। वो इससे पहले एक अपराधी है लॉरेंस बिश्नोई, उसको मासूम बच्चा बताती हैं। वो कुंभ के मेले में भी कि मुस्लिमों का प्रवेश इसमें प्रतिबंधित किया जाए, ये मांग कर चुकी हैं। और इसी कड़ी में वो इस समय का चांद तारे वाली ये राखी है, इसका विरोध कर रही हैं। वो इससे पहले कोरोना का जिम्मेदार राहुल गांधी को बता चुकी हैं। एक बेटी के बदले 10 मुस्लिमों की बेटियों को उठाने का आह्वान कर चुकी हैं। वो लगातार इस तरह के बयान करती हैं। वो कहती हैं मक्का मदीना में जाकर हम मंदिर बनाएंगे। वो गृह युद्ध की तैयारी करने का आह्वान करती हैं। मौलानाओं को चौराहे पर फांसी देने का बयान देती हैं। ऐसे एक अनगिनत, एक बहुत लंबी फहरिस्त है उनकी। वो इसी तरह का बयान लगातार देती हैं। वो कहती हैं
मस्जिदों में लव जिहाद की ट्रेनिंग दी जाती है, स्कूलों में हिंदू बच्चों को हिंदू कट्टरता का पाठ पढ़ाया जाए। मैं समझता हूं ये तमाम चीजें किसी को खास कर वो किसी जिस राजनीतिक दल से में उनकी आस्था है उसको लाभ पहुंचाने के लिए हमारे इस देश में दो वर्गों के बीच, दो मुख्य धर्मों के बीच खाई बढ़ाने का काम करती है। और ये भारतीय न्याय संहिता धारा 153A, 153B, 295A और 505 इनके तहत अपराध है। मगर बड़े अफसोस की बात यह है कि जब सत्ता को फायदा पहुंचाने वाले लोग इस तरह के बयान देते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। ठीक है। मैं समझता हूं हमारे देश हित में सबसे ज्यादा जरूरत इस बात की है कि हमारा ये देश आपस में एक रहे और कोई भी ऐसी बात जो दो वर्गों के बीच कहीं भी उनमें विभाग जो है भेद पैदा करने वाली हो, ऐसा कोई भी अमल हमारा नहीं होना चाहिए। रही बात राखी की, यकीनन बहुत पवित्र त्योहार है और भाई और बहन के बीच एक रिश्ते की ऐसी अजीब परिकल्पना है एक दूसरे के साथ रक्षा सूत्र बांधने की और ये सब करने की। जहां तक मेरे अपने धर्म का ताल्लुक है, ऐसा कोई भी निशान कि ये चांद या तारा ये मेरा धार्मिक निशान नहीं है, ये किसी ने अपना लिया है, लेकिन मेरे धर्म में कहीं इस तरह का कोई निशान नहीं है। रहा जिस धर्म में राखी का त्योहार है, उस धर्म में चंद्रमा को भी देवता कहा गया है, तमाम ग्रहों को देवता कहा गया है, सूर्य को देवता कहा गया है, उनकी पूजा की जाती है। मैं समझता हूं इससे कहीं उनका धर्म भ्रष्ट नहीं होता। लेकिन इसके अलावा एक और दूसरी चीज भी है, तमाम ये चीजें चाहे वो पहनने की हो, इस्तेमाल करने की हो, लोग अपनी पसंद से खरीदने की बात करते हैं और बनाने वाले भी उसमें आकर्षण एक से एक अच्छा रखने की कोशिश करते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य निशान की हो, चाहे तारे की हो, चंद्रमा की हो, सूर्य की हो, कोई और हो, उनमें जिसे जो अच्छा लगे उसका इस्तेमाल करे। ये साध्वी जी का जो बयान है, मैं इसकी हर हालत में निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं। मैं लौटूंगी एक बार डॉक्टर आदित्य पांडे का रिएक्शन लेने लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगी। डॉक्टर आदित्य पांडे, जल्दी से आपका रिएक्शन इस पर। अब देखिए, आप पर चांद सितारे और सूरज की बात हो रही है कि किसी धर्म का अधिकार थोड़ी है इस पे। हमारे धर्म में भी पूजा होती है, करवा चौथ पे हम चांद को अर्घ देते हैं, अहुई अष्टमी पे हम पहला तारे को अर्घ देते हैं और सूरज को भी हमारे यहाँ पूजनीय माना गया। ये कोई थोड़ी मुस्लिम धर्म का अधिकार है इन पर, तो इसका औचित्य ही क्या बनता है? आपने बिल्कुल सही कहा। सनातन धर्म में पहली बात तो ग्रहों का, नवग्रहों का, सूर्य, चांद, तारे सबका पूजन होता है। और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा होती है, जिसे हम श्रावणी का त्योहार कहते हैं, हमारे पास एक पुस्तक है जिसे कहते हैं धर्म सिंधु। ये पुस्तक बताती है कि हमारे यहाँ त्योहार कैसे मनाए जाएंगे। तो इसमें लिखा हुआ है कि सनातन धर्म में यदि कोई भी महिला, कोई भी स्त्री अगर चाहती है अपने भाई से सुरक्षा, अपने पिता से, अपने कोई भी आदरणीय से सुरक्षा चाहती है या उनसे सहयोग चाहती है, तो वो सम्मान के प्रतीक में एक रक्षा सूत्र बांधेंगी। ये रक्षा सूत्र एक ऊन का धागा हो सकता है, ये एक सूत का धागा हो सकता है। इसमें जो आप कहते हैं डेकोरेशन, वो डेकोरेशन सिर्फ जो है आपकी इच्छा के अनुरूप है, परंतु ये कहीं लिखा नहीं है कि उसमें किसी प्रकार के जो है ये डेकोरेशन किए जाएं, वो नीले रंग का हो, पीले रंग का हो। सनातन धर्म में तो सिर्फ पीले रंग का अथवा लाल रंग का जो धागा है उसका प्रयोग करना हमने पूरी तरह से अलाउ किया हुआ है। और जहां तक गंगा जमुनी तहसीब के अनुसार बात है, तो मैं बिल्कुल आपका सम्मान करता हूं। यदि आप हमारे पास आते हैं, आप हमारे साथ श्रावणी का त्योहार मनाते हैं, रक्षाबंधन मनाते हैं, हम आपका इस्तकबाल करेंगे, आपका स्वागत करेंगे। परंतु हाँ, जहां पर भी छोटी मानसिकता लेकर जहां भी इसमें विद्वेष बनाने का प्रयास किया जाए वो गलत है। क्योंकि कारण क्या है कि चांद सितारे पे किसी का अधिकार नहीं है। आपने बिल्कुल सही कहा, ये हर धर्म में प्रयोग होते हैं। आप देखेंगे कि बुद्धिज्म में भी इसका योग है, इस्लाम में भी जो है चांद का दर्शन किया जाता है। हमारे यहाँ भी हम लोग चौथ के चांद की पूजा करते हैं, हम पूजा करते हैं, उसमें कोई मतभेद और मतभेद नहीं है। साध्वी प्राची के बयान पे 10 सेकंड में आदित्य जी, किस तरीके से स्टेटमेंट को आप देख रहे हैं? मुझे लगता है साध्वी प्राची जी जो हैं, चूंकि बहुत ज्यादा भावनात्मक रूप से प्रभावित हुई हैं, उन्हें लगा कि ये जो रंग है, नीला रंग है और चांद तारे का सिंबल है, उनको लगा है कि ऐसा करने से शायद इस्लामिक जो सिस्टम है वो प्रमोट किया जा रहा है। पर मेरा सिर्फ इतना कहना है कि जो हमारी माताएं बहनें हैं वो अपने हिसाब से उसको चाहें तो फॉलो करें, चाहें तो उसको जो है न फॉलो करें। कोई ये रूल तो नहीं है, किसी ने आपको बुला करके नहीं कहा है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। मोहम्मद शोएब सिद्दीकी, क्या कहना चाह रहे थे आप? देखिए संक्षेप में जल्दी से। जी मोनिका जी, देखिए ऐसा है, चांद सितारा जो है वो हमारी आपकी चीजें निज़ाम कुदरत की है, वो अल्लाह की बनाई हुई है, ईश्वर की बनाई हुई है। हाँ। मैं समझता हूँ हमारा नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं उनका उस पर हक है। अगर मैं हक की बात करता हूँ तो वो गलत है, सबका उस पर हक है।
अब आप यहाँ आप आ जाइए मोनिका जी, देखिए मुल्क जो होता है वो संविधान से चलता है। संविधान के पास शासनादेश होता है, अध्यादेश होता है। अध्यादेश से मुल्क नहीं चल पाएगा, कोई भी अगर चलाने की कोशिश करे। और एक लड़की के लिए जो सबसे बड़ी हिफाजत चीज होती है मोनिका जी, वो बहुत 3 चीज इंपॉर्टेंट होती है, मैं आपको बता चलूं। पहला उसका जो होता है पिता होता है, जो उसका मेन होता है। उसके बाद उसका वो भाई होता है, उसका संरक्षक। और उसके बाद उसका शौहर होता है, फिर बच्चे आते हैं। लेकिन उन्होंने, साध्वी जी ने इस तरह की बात कह के, मैं समझता हूँ इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब में, बार बार कहता चलूं, हमारे धर्म गुरु बैठे हैं दोनों लोग, गंगा जमनी तहजीब को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है उन्होंने। आप बताइए, इस मुल्क में राखी के बाद अगर कोई त्योहार सबसे अच्छा मुसलमान भी मानता हो, बनाता भी है, उसको मैं भी मनाता हूँ, वो दिवाली है। लेकिन आपने कहा कि चांद तारे वाली बात रख के आपने एक शोषा छोड़ दिया। मेरी गुजारिश रहेगी मुल्क के वजीर आजम से और योगी आदित्यनाथ जी जो वजीर आला उत्तर प्रदेश के, कि आप इस तरह की आलोचनाओं पे थोड़ा सख्ती करें कि जो गंगा जमनी की तहजीब मिसाल है। आज ही आप देखिए, मैं अपनी बेटी फातिमा जहरा के लिए राखी लेके आया हूँ कि कल वो अपने मोहम्मद अहमद भाई को बांधेगी और मैं उसको फेसबुक डालूंगा, लोगों को कहूंगा। तो इस तरह की सस्ती शोहरत पाने के लिए मुल्क में इस तरह के शोषण मत छोड़े। हिंदू, मुसलमान और हिंदू इस मुल्क के 2 हाथ हैं। उन्होंने आजादी वक्त भी कुर्बानी दी थी, आज भी देगा। और मोनिका जी, हर मजहब में, हर समुदाय में चंद लोग होते हैं जो सौराब बिगाड़ते हैं, उनकी बात मैं नहीं करता हूँ। मैं लौटूंगी। डॉक्टर स्वामी जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? मैं बोलना चाह रहा था कि मैं आपका भी स्वागत कर रहा हूँ। अभी आपने बोला कि आपकी बिटिया राखी बांधेगी भाई को, स्वागत करता हूँ। आपके ऐसे लोगों को तो मैं गले लगा के रखा हूँ, गले लगाना चाहता हूँ। यही हमारा भारत की सुंदरता है। कुछ वर्ग के लोग जिस प्रकार से नफरत फैलाते हैं, स्वामी जी, इसमें वो कुछ वर्ग के लोग रक्षाबंधन को कैसे प्रभावित करें, राखी को कैसे प्रभावित करें? राखी कोई भी बनाए, किसी भी तरीके की बने। स्वामी जी, अगर कह दे चांद की पूजा सभी करते, बिल्कुल हम भी चांद के करते हैं, सितारे के करते हैं, सूर्य के करते हैं। आप सूर्य को पूजेंगे क्या? आप नहीं मानते सूर्य को, हम तो नवग्रहों को मानते हैं, सारे प्रतीक को मानते हैं। स्वामी जी, ये मैटर इस बात का है ही नहीं। आप मुझे ये समझाइए, राखी मिल रही है, राखी पे कोई भी डिजाइन बनाओ, कोई भी कलर है, वो तो खरीदने वाले की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी खरीदे। हम उसे क्या सिखाएंगे, बताएंगे थोड़ी कौन सा लेना है, क्या नहीं लेना है। लेकिन जी नहीं, इसमें एक मसला तो पता चलती है नहीं कि आप किस प्रकार से किसी के धर्म पे घुसपैठ करते हैं। इससे आपकी मानसिकता पता चलती है। कुछ वर्ग, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमारे साथ जो बैठे साथी दोनों बैठे, मैं उनको बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ। कुछ वर्ग के लोग जो इसके पीछे छेड़खानी करते हैं, एक उन्होंने करके एक पलीता लगाकर छोड़ दिया बारूद का। अब यहाँ बैठ के हमें डिबेट करने की आवश्यकता पड़ गई। क्या आवश्यकता पड़ी भाई? वर्षों से आप बनाते हैं, वेलकम, आप बनाइए, स्वागत। स्वामी जी, डिबेट करने की आवश्यकता आपको नहीं लगता, इसलिए किस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं? अपने एक दूसरे प्रतीक चिन्ह लगाकर क्यों बांधेंगे हम? दूसरे प्रतीक चिन्ह, स्वामी जी, बार मैं फिर से समझना चाहूंगी, क्योंकि इस बात से मैं इत्तेफाक नहीं रखती हूँ, यहाँ पे आदित्य पांडे जी भी इत्तेफाक नहीं रखते। दूसरे के प्रतीक चिन्ह कैसे हो गए? सूरज, चांद और तारे, हम भी तो इनकी पूजा करते हैं, तो हम उन्हें क्यों दे रहे हैं कि वो दूसरे धर्म का प्रतीक चिन्ह है? हम पूजा कर रहे हैं, उनकी सनातन धर्म बहुत पुराना है। चांद तारा एक साथ लगाकर ये भी तो अपने झंडा में लगाते हैं, तो निश्चित रूप से इनकी पहचान है। तो हम इन्हें दे दे, वो सम्मान दे रहा हूँ। अब आप मुझे धर्म से और सम्मान से, इस व्यक्ति से कोई मुझे नफरत नहीं है। नफरत है उनकी मानसिकता, कुछ वर्ग के लोग जो मानसिकता है, जो जान किस प्रकार से करते हैं। इनका ऐसे सज्जन पुरुष जो मेरे साथ 2 बैठे हैं, इन्हें भी उनका विरोध करना चाहिए कि ऐसा कोई काम मत करो कि जिसे किसी को तकलीफ होती हो। रह गई बात चांद तारा मानने का, तो आप सूर्य की पूजा करेंगे क्या? हम सूर्य की पूजा करते, आप तो सूर्य की पूजा नहीं करते। ठीक है, माफ कीजिएगा उस्मान जी, मोहम्मद उस्मान जी। देखिए, मैं सबसे पहले तो 100% समर्थन करता हूं आदित्य पांडे जी की बात का, और उसे इस तरह से इजाफा और उसमें करना चाहूंगा, धर्म धार्मिक ग्रंथों से चलेगा और देश संविधान से चलेगा और हमारा घर हमारे घरेलू नियमों से चलेगा। हमें इसमें कहीं भी अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए, उसका तोड़ हमें उनको नहीं तोड़ना चाहिए। अब बची बात जहां तक स्वामी दिव्यानंद जी की बात है, तो ये एक वर्ग विशेष के लिए, भले ही इन्होंने खुलकर नहीं कहा, मेरा कहना है आपराधिक कृत्य कोई भी करे, घटिया काम कोई भी करे, वो किसी भी धर्म का हो सकता है, मानने वाला हो सकता है, मैं उसके बदले उसके धर्म को बदनाम करना नहीं चाहता। यकीनन अगर वो धर्म देखकर हमारे पहलगांव में अगर कोई अटैक करता है, तो मेरे लिए वो भी इतना ही घटिया व्यक्ति है, वो भी इतना ही सजा का हकदार है, वो भी मृत्यु दंड का भागी है। और अगर कोई धर्म देखकर ट्रेन में अगर बैठे हुए को भूनता है,
तो वो भी उसी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारा एक तरीका बन गया है, आज का जो माहौल चल रहा है उसमें धर्म देखकर मॉब लिंचिंग की जा रही है, धर्म देखकर ही नौकरी छीनी जा रही है, धर्म देखकर ही मकान किराए पर नहीं दिया जा रहा है, डिलीवरी बॉय को वापस किया जा रहा है, कैब बुकिंग कैंसिल की जा रही है, खरीदे मकान वापस कराए जा रहे हैं, डॉक्टर इलाज कैसे बात करें उस्मान जी, ये मुमकिन कैसे है? ये इतनी बड़ी आबादी में कैसे मुमकिन है? हम लोगों के घर में इतने टेक्नीशियंस आते हैं, हमारे आसपास हर समुदाय के लोग हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। नहीं उस्मान जी, से तो मैं इत्तेफाक रख ही नहीं सकती। यहाँ पर पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नहीं, क्यों, मेरी बात से इत्तेफाक में क्या दिक्कत है? ये काम करने वाले जो भी है बिल्कुल वो जो है अपराधी है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के जिन लोगों का आपने जिक्र किया, निश्चित तौर पर उनकी मुखालफत है, लेकिन आपने कहा कि धर्म देकर लोगों को लौटाया जा रहा है, ये किसी भी तरह सही नहीं है। पांडे जी। एडवोकेट उस्मानी जी, यहाँ पे थोड़ा सा मेरा आपसे मनभेद है, और मनभेद इसलिए है और मतभेद भी है। रीजन क्या है कि आपने ये बात बिल्कुल सही कही कि नहीं, धर्म सबके लिए बराबर होना चाहिए और कानून भी सबके लिए बराबर होना चाहिए। पर ये कहना कि हम जो है भगा रहे हैं, तो मैं आपको बहुत क्लियर बात कर दूं कि मुझे लगता है जो हम लोग अपने यहाँ शादी में बढ़िया जरी का कार्य और जो जरदोजी पहनते हैं वो हमारे इस्लामिक भाई ही बनाते हैं। हमारे जितने भी मंदिर बनते हैं उनमें जो बढ़िया सी नक्काशी होती है वो भी इस्लाम धर्म के ही कारीगर करते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि दुनिया के जो फाइनेस्ट आर्किटेक्ट्स होते हैं, जो फाइनेस्ट क्रिएटर्स होते हैं, वो हमेशा इस्लाम धर्म से ही आते हैं। अगर आपको गाड़ी भी ठीक करवानी है तो मैकेनिक, मेरा वादा है कि आपको जो इस्लाम धर्म का मिलेगा, शायद उसकी जो शिफा होगी, जो उसका हुनर होगा, उसकी जो नॉलेज होगी वो ज्यादा होगी। तो ये कहना कि हम इस पे डिफरेंशिएट करते हैं, मैं डिसएग्री करूंगा। मैं आपको बता सकता हूँ, मेरे अपने कार्यालय में, मेरे अपने घर में 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं, परंतु वो मेरे यहाँ कार्य भी करते हैं और मेरे पूजन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। और मैं भी जब उनके यहाँ ईद होती है तो मैं उनके बच्चों को ईदी भी देता हूँ। तो इसलिए फिर ये मत बोलिए कि घर से निकाला जा रहा है या निकाला जा रहा है, ये थोड़ा गलत है। जो लोग ऐसा करने का प्रयास कर रहे हैं तो देखिए वो संविधान के अनुसार गलत कर रहे हैं, उसके लिए आप अधिवक्ता लोग हैं, आप लोग दंड दीजिए। पर हाँ, जहां तक सनातन धर्म की बात है, हमने हमेशा सर्वे भवन्तु सुखिनः सिखाया है और हमने सबका भला बोला है। मैं आपसे इस पे एग्री करता हूं कि आप भी अगर मेरे साथ आकर के श्रावणी का त्योहार मनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं रक्षाबंधन हमारे साथ मनाना, पूरे खुले हाथ से। और उस्मान जी, मुझे लगता है स्वामी दिव्यानंद भी इसी बात का जिक्र कर रहे थे कि जो सहिष्णुता यहाँ पर है वो वहां भी होनी चाहिए। जैसे आपने जिक्र करके ये जो बात आपने जिसका भी जिक्र किया है कि वापस भेजा जाता है, किसी भी तरह से कोई इससे इत्तेफाक नहीं रखेगा। दिव्यानंद महाराज भी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे कि इस आधार पर कि उसका धर्म, रिलीजन क्या है, हम फूड डिलीवरी बॉय या फिर कैब वालों को कोई भी किसी तरीके से जज करता है। बहरहाल वक्त मेरे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी कीमती रंज खबर के माध्यम से साझा करने के लिए। साध्वी प्राची ने स्टेटमेंट तो दे दिया, लेकिन स्टेटमेंट से इत्तेफाक रखते कितने लोग हैं? शायद ना के बराबर। बहरहाल सोचना आपको है, त्योहार आपका है कि किस तरीके से मनाना है, किस रंग की आपको यहाँ पर राखी खरीदनी है या फिर उस पर क्या डिजाइन, डेकोरेटिव चीजें होनी चाहिए। क्योंकि चांद, तारे और सूरज का अगर हम जिक्र कर रहे हैं तो सनातन में तो इसका बहुत बड़ा अपना महत्व है। हम पूजा करते हैं इन सभी की, और किसी भी धर्म विशेष का ये चिन्ह जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। बुलेटिन में फिलहाल इतने। खबरें लगातार जारी। नमस्कार।